नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑपरेशन थिएटर में अनस्थीसिया टेक्नीशियन का क्या रोल होता है? क्या ऑपरेशन थिएटर में अनस्थीसिया टेक्नीशियन क्या क्या कार्य करते हैं? ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद में एक अनस्थीसिया टेक्नीशियन की क्या क्या भूमिका होती है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं बातों के ऊपर बात करेंगे कि एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या कार्य होता है। और वीडियो के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को एक अच्छा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बनने के लिए क्या क्या कौशल होना चाहिए, क्या क्या कार्य उसको किस तरीके से करना चाहिए। तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन जो होते हैं वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के सहायक के रूप में ऑपरेशन थिएटर में कार्य करते हैं। सर्जरी में एनेस्थीसिया देने से लेकर एनेस्थीसिया के सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में पूरी मदद करते हैं और सहायक के रूप में अपना सर्जरी के दौरान कार्य करते हैं। अब हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की कार्यों की बात करें तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के जो कार्य होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया मशीन को प्रिपेयर करना, एनेस्थीसिया मशीन को रेडी रखना, पावर प्लग देखना कि चार्जेबल है कि नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम को रेडी रखना, ऑक्सीजन और नाइट्रस को देखना कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है कि नहीं है, वेपोराइजर, ब्रीथिंग सिस्टम, अपना जो वेंटिलेटर्स होता है, ऐसे कई इक्विपमेंट और मशीन की एक्सेसरीज होती है जिसको चेक करके रेडी रखना होता है। लेरिंगोस्कोप, ईटी ट्यूब्स, इसके बाद में फेस मास्क होती है और भी एनेस्थीसिया के जो इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सब को स्टेरिलाइज करके रेडी रखना होता है। इसके बाद में एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को उपकरणों के साथ साथ दवाइयों की भी जानकारी, इंजेक्शन की भी जानकारी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और ऑपरेशन के दौरान ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे इंजेक्शन अवेलेबल है। इसके बाद में और भी जो एसेसरीज होती है, जैसे मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, बीपी कप, ईसीजी रेडी है कि नहीं है। इसके बाद में जो भी ड्रग्स और एनेस्थीसिया संबंधी की निगरानी करना, आपातकालीन स्थिति में तत्काल रेस्पॉन्स करना, ये जो कार्य होते हैं एक अच्छे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के कार्य होते हैं। इसके बाद में हम देखें तो जो जरूरी कौशल है एक एनेस्थीसिया के अंदर, एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के अंदर जरूरी कौशल क्या क्या होना चाहिए। तो एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को हमेशा अलर्ट मोड में ओटी के अंदर रहना चाहिए, एक एक इंजेक्शन को बारीकी से देखना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस होते हैं, एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और जरा सी गलती या जरा सी लापरवाही पर मरीज की जान के साथ खतरा बन सकता है। इसलिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को दवाइयों के मामले में, ड्रग्स के मामले में बहुत ही सिंसियर होकर अपने कार्यस्थल पर कार्य करना चाहिए और एक एक इंस्ट्रक्शन को अपने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अनुसार, कहे अनुसार ही कार्य करना चाहिए और हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए, ताकि आपातकाल में कोई इमरजेंसी के दौरान यदि किसी चीज की जरूरत पड़े तो तत्काल से अपना रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो इस तरीके से एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जो जिम्मेदारी होती है, जो कार्य होता है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा भी होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है और डिग्री कोर्स भी होता है, जिसमें कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक ट्रेन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन ही एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकता है। उसे क्लिनिकल ट्रेनिंग भी आना चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी होना चाहिए। तो आज के इस आधुनिक दौर में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की आधुनिक हॉस्पिटलों में बहुत मांग है और आराम से इनको जॉब मिल जाती है और एक अच्छा खासा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन को एक अच्छा पे भी इंडिया। इसी तरीके से आप यदि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा भविष्य हो सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।